हम लोग ओम सला पढ़े थे ना, क्या था? भी बराबर आई आर। ओम सला ही नहीं है, ओम सला है आर बराबर भी बाई आई। नहीं ये नहीं है, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सुनो पहले बात समझो। ओम सला जो बोला ना कि भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होगा और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो वो तो ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रेशियो जो होता है उसको तुम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट माना, वही आर बना। तो अगर जनरली बोला जाए तो तुम ओम्स लो इसको लिखोगे, ये बेटर रहेगा, भी बराबर आई आर के हिसाब से। का डिफिनेशन इस पे नहीं, क्वेश्चन नहीं लिख सकते हैं भाई। दोनों कांस्टेंट है, अरे दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे है तो दोनों का रेशियो तो कांस्टेंट आना ही आना है। कोई भी जो चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलेगा तो लोग का रेशियो कांस्टेंट ही आता है, ठीक है। अब कोई भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। सुनो देखो, हम लोग कम्बिनेशन चलते हैं रेसिस्टर का कम्बिनेशन पे, बहुत दिन हो गया है कम्बिनेशन, ठीक है। चलो सीरीज देखते हैं, पहले सीरीज कम्बिनेशन पढ़ते हैं। चलो कितना टाइम का हो गया वीडियो? देखो तो 30 हो गया होगा, 3.5 GB हो गया होगा। देखो सीरीज कम्बिनेशन में सीधा सा बात है, रेसिस्टेंस ऐसे किताब में देखने जैसा ऐसे किया होगा, कुछ किया है ना। बैटरी लगा देते हैं, एमीटर भी बैठाएगा, बैठा दो, सेल बैटरी बना दें, ले। अब ठीक है, ये प्लस ये माइनस। अब बताओ सीरीज कम्बिनेशन में क्या सेम रहता है? क्वेश्चन सीधा से बताओ। एगो तार है, एगो रास्ते है, हैं? तो जो करंट जाएगा, मान लो आई जाएगा, वो यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, ठीक। चेंज क्या करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस भी, मान लो ये पूरा आपका भी है तो यहाँ से यहाँ का भी अलग होगा। कोई भी सीधा वायर में रेसिस्टेंस क्रॉस होता है, रेसिस्टेंस क्रॉस करता है करंट, तो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता है, ठीक है। मान लो इसको हम V1 बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देख लो इधर V2 है और यहाँ से यहाँ तक हम V3 लिख लेते हैं, ठीक है। ये मेरा रेसिस्टेंस R1, ये मेरा R2, ये मेरा R3, ठीक है। वीडियो में आ रहा ठीक से? हाँ, नोटिफिकेशन आया हुआ क्या? वो आपका मैसेज है, वो वाला नेट खत्म होने वाला। रहने दो, चलो देखो। तो सीरीज कम्बिनेशन में सीधा सा बात है कि क्या बटा है, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज बटा ये 1 2 3। तो हम लोग सीधा समझेंगे कि भी जो है ये मेरा कब मिलेगा? जब तीनों को जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ेंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3। इतना बात हमको पता होना चाहिए, ठीक। और ओम्स लॉ से हम लोग क्या पढ़े हैं? ओम्स लॉ से हम लोग क्या पढ़े हैं? भी बराबर आई आर पढ़े ना, भी बराबर आई आर। तो अगर हम V1 को लिखेंगे, देखो यहाँ तक आ रहा है कैमरा, V1 अगर हम लिखें तो V बराबर आई आर से आई के जगह पर तो सब सेम रहेगा, क्योंकि सब जगह आई है, छोटा ही आई लिख देते हैं, सब जगह आई है। R मेरा यहाँ पर R1 है तो यहाँ R1 लिख देंगे। V2 का बात करें तो आई R2 लिखेंगे, क्योंकि V बराबर आई आर। V3 का बात करें तो आई R3 लिखेंगे, ठीक है। जब एग्जाम में लिखना तो लैंग्वेज लिख लेना कि R1 R2 आर रेसिस्टर्स, करंट फॉलोइंग वगैरह वगैरह, अपना सर्किट डायग्राम अच्छा से बना लेना, ठीक है। तो मेरा V1 V2 V3 मिल गया। अब मेरा क्या था कि V जो है मेन, वो तीनों को सम के आएगा बराबर, तो कर दो भाई। मेन V के जगह पर हम IR लिख सकते हैं, देखो छोड़ो, V1 के जगह पर हम लिखते हैं IR1, V2 के जगह पर IR2, V3 के जगह पर IR3, ठीक। अभी जो मेन मेरा V है, ये असली मतलब जो मेन भी है वो भी तो आई आर के बराबर होगा। और ई आर कौन? इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कहने का मतलब कि सारा रेजिस्टर का सम कितना होगा, ठीक है। कैसा सम उस पर बेटर नहीं है, मैंने बहस नहीं है कि मान लो कि मेरे पास कुछ रेजिस्टर हम लगा दिए, ठीक है। तो हमको सबका डिटेल मत बताओ, हमको बताओ कि सारा ओवरऑल मिलके कितना रेसिस्टेंस बना रहा है। सीरीज में तो जनरली तुम सम कर लोगे डायरेक्ट, पैरेलल में तुम 1/, में कर लोगे, लेकिन इक्विवेलेंट रेसिस्टर का मतलब हुआ कि भाई मान लो कि मेरे पास कुछ रेसिस्टर है, इसे सीरीज में है या पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट बोलता है कि सीधा बताओ कि तुम कुछ जो रूल होता है उस हिसाब से सम कर लो, ठीक है। अब बताओ कि उतना रेसिस्टर जो था वो ओवरऑल कितना रेसिस्टेंस चाहिए उसको,
50, 100, 150 ओवरऑल कितना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक एक को खोजेगा नहीं, वो ओवरऑल पूछेगा। तो इसी वही होता है इक्विवेलेंट रेसिस्टर। मान लो तो हम यहाँ पे आई आर इक्विवेलेंट लिख ले। आर इक्विवेलेंट मतलब कि देखो सीधा सा बात कि इतना के जगह पर हम एक बड़ा सा रेसिस्टर लगा सकते हैं जो कि इलो के बराबर होगा, ये तीनों के बराबर होगा। इतना के जगह पर हम बड़ा सा रेसिस्टर लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसी को हम क्या चेंज कर रहे हैं, आई आर इक्विवेलेंट, ठीक। और यहाँ से आई कॉमन ले लें तो बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे आई आई कट जाएगा। तो मेरा आर इक्विवेलेंट आएगा सीरीज में क्या आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 आएगा, जो कि आराम से सम कर लोगे कोई भी सीरीज़ का, ठीक है। प्रूफ, हाँ प्रूफ ही कर रहे हैं, समझो। एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा, कुछ उतारेगा तो उतार लो, नहीं ठीक है, ये तो ऐसे ही डायरेक्ट याद कर लोगे, प्रूफ तो एग्जाम में कर लेना बैठ के, ठीक है। चलो देखो इसमें उतना कुछ नहीं था, हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे अभी सीरीज। इसको देखो प्रूफ हम पैरेलल वाला प्रूफ नहीं करते हैं। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन देख लेना। देखो पैरेलल में किस टाइप का कहने का मतलब, मान लो एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, ठीक है। कोई भी दो रेसिस्टर का सेम मिड पॉइंट हो, सेम स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट हो, ठीक है। 2, 3 कुछ भी हो सकता है, मान लो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। देखो इधर एक बार, इसको पहचानने आना चाहिए कि पैरेलल में कौन है। सीरीज में तो पहचान जाओगे, सीरीज में भी पहचानने आना चाहिए। एक तार में मिल रहा है ना, एक ही रास्ता में जितना रेजिस्टेंस मिला तुमको सारा काम है सीरीज में। और इसमें क्या है, कोई भी पॉइंट पकड़ो, 2 पॉइंट, अगर जितना सारा रेजिस्टर का स्टार्टिंग पॉइंट ये और एंडिंग पॉइंट ये है तो क्या में हो गया, पैरेलल में। अभी क्वेश्चन घुमाएगा थोड़ा थोड़ा, सर्कल बनाएगा, रेक्टेंगल बनाएगा, तो तुमको पकड़ना होगा कि एक रास्ता में गया तो ये लोग सीरीज में पकड़ाया, और 2 पॉइंट में से अगर ज्वाइन किए तो क्या में पड़ेगा, पैरेलल में। तो ये लोग क्या में है, पैरेलल में है। तो इस टाइम आर इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, 1/, देखो 1/r इक्विवेलेंट निकलता है 1/r1 प्लस 1/r3। इसी तरह अगर मान लो ज़्यादा है तो इसमें और 1/, करके करना ऐड कर सकते हैं Rn तक, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या बटेगा, करंट बटेगा, I मान लो I1, I2, I3। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से लेके यहाँ तक सेम रहेगा, ठीक है। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, ठीक है। बाकी अपना देख लेना। चलो ये हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा इससे आगे उठते हैं, ठीक है, इससे आगे उठते हैं। क्या हुआ, देखो तो रेसिस्टर हम लोग भी पढ़े का सीरीज और पैरेलल, अभी जस्ट इससे पहले हम लोग पढ़ लिए थे। तो अगर हम बात करें n आइडेंटिकल रेसिस्टर्स की, मेरे पास n आइडेंटिकल मतलब कि जो मेरा रेसिस्टर्स है वो आइडेंटिकल है, मतलब 10 ओम है तो सब 10 ओम है, 5 ओम है तो सब 5 ओम है, ठीक है। जिसे बोलता है कि 5 इक्वल रेसिस्टर एडेड टू दिस, ठीक। तो n आइडेंटिकल, तो अगर मान लो हमको मैक्सिमम रेसिस्टेंस चाहिए, क्या चाहिए, तो कहाँ में ऐड करेगा भाई, सीरीज में, कॉमन सेंस है ना। मैक्सिमम रेसिस्टेंस हमको चाहिए तो सीरीज में ऐड करेंगे, तो वो क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn तक होगा, नहीं होगा। और सब जब सेम है तो इसको हम n टाइम्स R1 लिख सकते हैं, n टाइम्स R1, ये हाँ कोई दिक्कत है, इसी को NR लिख सकते हैं। जिसे 10 ओम का 10 रेसिस्टर सीरीज में ऐड किए तो कितना हो गया, 100, मैक्सिमम आ गया। और अगर हमको मिनिमम पूछे कि मिनिमम रेसिस्टेंस चाहिए, क्या चाहिए, मिनिमम रेसिस्टेंस, तो तुम लोग पैरेलल में ऐड करोगे, सिंपल सा बात है। जब पैरेलल में ऐड करोगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 Rn तक जाएगा ना। तो जब सब आइडेंटिकल है तो एलसीएम क्या आएगा, Rn आएगा। Rn नहीं मतलब जो R आएगा एलसीएम, ये Rn मतलब नंबर ऑफ रेसिस्टर। जब EB 10 EB 10 EB 10 EB 10 तो सबका एलसीएम, बाबू ध्यान से सुनो, जब सब सेम है तो एलसीएम क्या आएगा, सेम आएगा। और 1 1 जुटेगा क्या गो, n तक, माने E1 यहाँ तक 2 यहाँ तक 3 यहाँ तक, देखो n तक n, तो e हो जाएगा n। तो e किसके बराबर आया है, 1/r मिनिमम मान लो,
ई आया है, हमको ई चाहिए ना मिनिमम, तो इसको पलटना पड़ेगा, लास्ट में पलटना पड़ेगा ना। तो पलटोगे तो आर जो मेरा मिनिमम हमको निकालना है वो क्या आएगा, आर बाई एन, ई काम आएगा। ठीक है, ये काम आएगा। कहेगा 100 ओम का रेसिस्टर है, ठीक, मेरा मिनिमम रेसिस्टेंस आ रहा है 10, ठीक है। तो मान लो उसको पैरेलल ऐड किए हैं तो क्या गो रेसिस्टेंस है, 10 को, मिनिमम 10 आ रहा है, एक रेसिस्टेंस मेरा 10 का है, ठीक है। तो क्या गो रेसिस्टेंस हम ऐड किए हैं पैरेलली, 100 आ रहा है, 100 पूछ रहे हैं इसमें 10 आ रहा है, 10 मेरा मिनिमम रेसिस्टेंस 10 है, छोड़ना हटा इसको, एक बार में गया, मेरा मिनिमम रेसिस्टेंस 10 है, एक रेसिस्टर का वैल्यू 10 है, तो पैरेलल हम ऐड किए हैं। हाँ वो देखो ए उधर जाएगा ओ। आगे ये आएगा, वही तो क्वेश्चन चेंज करना होगा, अच्छा छोड़ो ना, मारो बोलिए, हम डायरेक्ट पुट कर दिए, छोड़ो। तो ई आर बाई एन कर लोगे, कर लेंगे। 10 ओम का 10 रेसिस्टर, तो मिनिमम कितना आएगा वैल्यू, 1 आएगा। हैं। तो अगर एक बात बताओ कि नंबर ऑफ रेसिस्टर सेम और वैल्यू सेम, तो मिनिमम रेसिस्टर कितना, 1। जिससे मेरा देखो 100 ओम का रेसिस्टर 100 गो है मेरे पास, तो मिनिमम रेसिस्टेंस 1, मैक्सिमम रेसिस्टेंस 10,000, 10,000 है ना। अब एक बात बताओ, अब देखो यहाँ से क्वेश्चन आता है एक छोटा सा, मान लो कि अगर हम कोई रेसिस्टेंस लेके आर मिनिमम बाई आर मैक्सिमम का रेशियो का बात करें, आर मिनिमम बाई आर मैक्सिमम, वही मेरा 10 ओम का 10 ओम का 10 रेजिस्टेंस, 10 ओम का 10 रेजिस्टेंस बोले है कि एक बार पैरेलली ऐड किए हैं, एक बार सीरीज में ऐड किए हैं, तो दोनों का रेशियो क्या होगा, ठीक। तो मान लो अगर ये लोग दोनों का रेशियो निकाले, मिनिमम मेरा नीचे है आर बाई एन बटा एन आर किए, नीचे मान ले लेते हैं, तो मेरा सॉल्व होकर क्या आएगा, ये तो कट जाएगा, 1 बाई एन स्क्वायर आएगा। तो ये काम का चीज़ है, 1 बाई एन स्क्वायर, ठीक है, 1 बाई एन स्क्वायर, आर एक मिनिमम और मैक्सिमम का रेशियो, ये समझा, समझा नहीं समझा, अरे कॉपी में उतार ले भाई, काहे परेशान है, याद था, अच्छा बात है, ठीक, ठीक है, समझ गया नहीं, समझ गया, उतार लिया। ये क्वेश्चन तुम लोग को लेंथ परसेंटेज चेंज नहीं पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा है ना, बना दिए मतलब रिवीजन नहीं करा, ए स्क्वायर बाई 100, ये 2a + a² / 100 उसे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन परसेंटेज चेंज वाला क्वेश्चन आता है आराम से, हाँ वो आता है सीबीएसई में, IIT में भी 1-2 बार आया था, बनवाए तो थे क्वेश्चन, वही है पूछते हैं क्वेश्चन नहीं करता, हो गया बाबू, हला नहीं करो, हला नहीं करो, ए स्क्वायर स्क्वायर हला नहीं करो। चलो देखो लिख लिया ना, चले आगे, चलो चलो तारों के शहर में उतार लिया, इसको उतारने दो, तब तक कुछ खोजते हैं। किंच ऑफ लॉ भी देखेगा, नहीं मानेगा, हाँ टीचर दिखाइएगा, वो बहुत मस्त है। देवल है, थोड़ा सा देख लो, 2 गो लो है, 2-3 गो, एगो देख लो, काम आएगा। ये सब कुछ आग लगे ले सब, वही सब तो बंदा है असली। वो सेगा का है, रनिंग हुआ, अच्छा 500 का आता है बाबू, नहीं 800 का था, तुमको ठग दिया होगा। ना बहुत अच्छा होता है, देखेंगे चलो नौटंकी नहीं करो, देखो ये खत्म, हटा इसको। चलो देखो एक छोटा सा चीज़, मतलब छोटा सा टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ देखो, नहीं सो नहीं, थोड़ा सा करंट लो, अरे नहीं, हाँ पटक ठीक, करंट लो है, दूसरा ना इसी को, हाँ बड़ी नाम है यार, जंक्शन लॉ भी कहते हैं, इसी को किंच ऑफ लॉ भी बोलते हैं। एक पॉइंट से
पॉइंट पे ठीक है चलो देखा पूछे। अगर ये क्या बोलता है कि किसी पॉइंट पे करंट आया, ठीक, और फिर यहाँ से गया, तो अगर मान लो यहाँ से I1 करंट आया, यहाँ से I2 आया, हाँ, और इधर से I3 गया, इधर से I4 गया, तो सिंपल सा लॉजिक है भाई, जितना करंट आएगा उतने न जाएगा। मान लो अगर हम इसको 4 गो का नहीं बात करें, अगर हम ऐसे बात करें, इसको हम I3 बोल दें, तो I1 यहाँ से आया, I2 यहाँ से आया, तो I3 जो होगा, मेरा I3 जो होगा वो I1 + I2 होगा। सही बात? क्या कि मान लो अगर यहाँ पे 5 एम्पियर आया, यहाँ से 2 एम्पियर आया, तो यहाँ से 8 एम्पियर ना पास होगा, अरे 7 एम्पियर ना जाएगा, ठीक है, 7 एम्पियर जाएगा। ये सिंपल सा लॉजिक, कोई इसमें बहस नहीं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। एरो पे बात है, अगर ऐसे कर दें, हम ऐसे कर दें और यहाँ पे इसे 12 कर दें और यहाँ ऐसे कर दें, तब बताओ। कुछ बताना नहीं है, देखो सीधा बात बताओ, सिंपल देखना, यहाँ पे आया कौन है, तो 12 आया है। अब यहाँ से गया कौन है, ई गया और ई गया, तो 7 गया इधर, 5 इधर गया, मेंटेन है। अगर मान लो ये हटा देता, ये हटा देता, अब पूछता कि यहाँ पे x गया है, तब कितना गया है, तो पहले देखना आया यहाँ कौन, 12 आया, 7 5 13 होता है। ज़्यादा हो गया था क्या? अच्छा छोड़ो ना मार गोली, उस टाइम चेंज किए थे। यहाँ देखो, यहाँ देखो, देखो तो 12 यहाँ आया और यहाँ से बंदा निकला 5 और बचा कितना, तो जो बचा होगा वही ना जाएगा, तो यहाँ 7, तो x बराबर 7। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को बड़ा कर देगा, अब इसी को लैंग्वेज में देखो, किंचॉप चाचा क्या बोले थे, हैं? क्या समझा दिए? कुछ नहीं समझा है। सामने ए चलो हो गया, मेरा भी सामने वाला नहीं बोल रहा, लेकिन बोलना पड़ रहा है ना। तू वही वापस ऐसे इधर देखो, अब देखो मेन जो रूल जो बोला है उसको पढ़ते हैं, क्या बोला है। हम लोग तो अपना मजाक निपटा लिए, है कुछ नहीं, जितना आया था उतने जाएगा। नहीं सुने, देख सिंपल सा बात है, यहाँ पे मान लो अगर हम जितना आदमी आए हैं, ऐसे मान लो यहाँ पे ई आया, ई आया, ई आया, ई आया, ई दोनों गया है, 4 आदमी आया, 2 आदमी गया है, सिंपल बात है, हैं? ओए 4 आदमी आया, 2 आदमी गया है, तो मान लो यहाँ से अगर 5 एम्पियर आया हो, यहाँ से 2 एम्पियर आया हो, यहाँ से 7 एम्पियर आया हो, यहाँ से 8 एम्पियर आया हो, और यहाँ से तुमसे बोल दिया कि 12 एम्पियर चला गया इधर, तो यहाँ कितना एम्पियर गया होगा? सिंपल सा बात है कि यहाँ पे आया कौन कौन, 5 2 7 7 14 और 6 22। इतना जोड़ घटाव नहीं करते, तो मैथ पढ़ने वाला लेकर नहीं यार। ये 12 है ना, 7 और 5 तो खत्म हो गया, बचा कौन, 8 और 2 10 खत्म। अरे सही बोल रहे थे नहीं, तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ। 12 है तो 12 कौन, इसका कहानी खत्म, ये दोनों के बराबर ही निपट गया, बचा 8 2 10, तो कितना एम्पियर भरा, 10 एम्पियर। ठीक, यही जंक्शन रूल का बोलता है, इसी को रूल में बोला है। रूल में वो क्या बोला, वो बोला कि जंक्शन पे करंट का मान 0 होगा। तो 0 कब होगा, वो कहता है कि आने वाला करंट को पॉजिटिव मानो और जाने वाला करंट को निगेटिव मानो, है, तो वही रूल हो जाएगा। मान लो कि अगर मान लो यहाँ ऐसे है, ऐसे कर दिए, चलो यहाँ पे अगर 12 एम्पियर आया हो और यहाँ 3 एम्पियर और यहाँ 9 एम्पियर गया हो, ठीक, तो अगर इसको +12 कहोगे, 12 मानोगे पॉजिटिव में, आई लोग दोनों को निगेटिव में मानोगे, तो आएगा तो 0 ही। ठीक, इसी को ही अपना बोल दिया कि समेशन ऑफ टोटल करंट इन ए जंक्शन इज 0, ऐसे लिख दिया। ठीक है, जो हम लोग बेसिक यूज़ करेंगे, इस पर क्वेश्चन बनेगा। अच्छा देखना कैसे बनेगा। 3 गो है, वोल्टेज भी क्लोज लूप में वोल्टेज 0 होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो अभी नहीं पढ़ना है, बाद में पढ़ना। देखो इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, ऐसे। अमन घर से फोन आया था का, हाँ ऐसे था, ठीक है। क्वेश्चन बोला कि यहाँ पे 12 एम्पियर गया, रेजिस्टेंस ये R1, ये R2, ये R3 दे देगा, झूठ मूठ का कंफ्यूज करने के लिए। अब बोल देगा यहाँ बोल देगा कि मान लो x गया है और यहाँ गया 3, ठीक है, और यहाँ फिर बोलेगा कि y आ गया है, यहाँ बोल दिया y आ गया है, बोलो। बता दे रहे हैं सर, क्या दिक्कत है? ऐसा चाहिए। x का वैल्यू बताओ, x y का वैल्यू बताओ। वहाँ पे 3 गया है का, हाँ यहाँ पे 3 एम्पियर का है। ई जंक्शन बटा ना, इस तार में कितना गया, 3 एम्पियर, तो इस तार पे गया कितना गया होगा, 9 एम्पियर गया होगा। 9 होगा एक। तो यही 9 एम्पियर ना यहाँ आया होगा, ठीक है, इतना 9 एम्पियर। अब
फिर आके तो यहीं ना पहुंच गया सब, तो वापस कितना 12 एम्पेयर। हम बोल दो कि ठीक है, ये सब बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछता है, कुछ खास नहीं। बना ही नहीं दिया। वो 9 बजे आप डायरेक्ट किसे लिखी? अरे 12 गया था ना भाई, 3 ही खाया ना, तो बचा कितना, वही ना जाएगा उधर। मार ले तो समझ रहा आर से क्या मतलब है हमको, नहीं वो जैसे एक और बार वाई घर जाना है। भाई 12 हो गया ना। हैं? हाँ भाई, तो कॉमन सेंस से 12 हो गया ना। कोई बात नहीं। अच्छा काम, ठीक है। जंक्शन लॉ आराम से पढ़ लोगे, अभी इस पर क्वेश्चन देंगे अच्छा अच्छा, और रेसिस्टर का कॉम्बिनेशन पढ़ाएंगे, स्टार व्हीट स्टोन ब्रिज वगैरह वगैरह अभी और है। ठीक है। परसेंटेज वाला है। छुट्टी है। परसेंटेज वाला लेंथ का जो चेंज होता है ना परसेंटेज पे इरर, वो कल बताएंगे।